नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हमारे देश में गर्भपात करवाना कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कानूनन अपराध माना जाता था। वहीं अविवाहित महिलाओं के लिए तो कई परेशानियों का सबब बनता था गर्भपात, जिसकी वजह से वो असुरक्षित और गैर कानूनी तरीकों को अपनाकर गर्भपात का रास्ता चुनती थी, जिसकी वजह से उनको अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बड़ी राहत दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है अविवाहित महिलाओं के लिए, जो गर्भपात कराने के लिए असुरक्षित और गैर कानूनी तरीके अपनाती थी। अब उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जी हां, विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए जो कानूनी तौर पर एक दूरी थी, एक असमानता थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दूर करते हुए एमटीपी एक्ट के तहत सुविधा प्रदान करी है, जिसके अंतर्गत 24 हफ्ते के अंदर अविवाहित महिलाएं अपना गर्भपात करा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी सराहनीय और ऐतिहासिक है। क्या है ये एमटीपी एक्ट? गर्भपात के जो नए नियम कानून है अविवाहित महिलाओं के लिए, और पहले क्या कानून थे, हम पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को एमटीपी एक्ट के तहत सुरक्षित और कानूनी तौर पर गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार के अंतर को मिटाते हुए अपने फैसले में कहा है कि क्या है एमटीपी एक्ट 2021? आखिर इसकी व्याख्या की जरूरत क्यों पड़ी सुप्रीम कोर्ट में? आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और इतना बड़ा फैसला देना पड़ा? चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में आगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी एक्ट से अविवाहित महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ यह है कि अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है। बता दें कि सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ में एबॉर्शन का अधिकार अब तक विवाहित महिलाओं को ही था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन की गरिमा को गोपनीयता का अधिकार एक अविवाहित महिला को ये हक देता है कि वह विवाहित महिला के समान बच्चे को जन्म दे या नहीं। कानून के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने यहाँ मेडिकल बोर्ड का गठन करना जरूरी है। इस बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। ये बोर्ड गर्भवती महिलाओं की जांच करते हैं और तभी अबॉर्शन की अनुमति देते हैं। अगर प्रेगनेंसी से गर्भवती की जान को खतरा है तो किसी भी स्टेज पर एक डॉक्टर की सलाह पर अबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन अबॉर्शन तभी होगा जब महिला की लिखित अनुमति होगी। अगर कोई नाबालिग है या मानसिक रूप से बीमार है तो ऐसी स्थिति में माता पिता या गार्जियन की अनुमति ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है, बहुत प्रोग्रेसिव निर्णय दिया है कि कोई भी महिला अगर वो अपना अबॉर्शन करवाना चाहे तो वो करवा सकती है। मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव निर्णय है और दिल्ली महिला आयोग इसका पूरी तरीके से स्वागत करता है। अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि कैसे यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि महिलाओं को अबॉर्शन का की कोई आज़ादी नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा, बहुत प्रोग्रेसिव निर्णय लिया। अच्छी दिशा में हुआ है फाइनली, क्योंकि ये ऐतिहासिक होगा। हालांकि मैरिटल रेप पे ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला नहीं आया, बट ये एक शुरुआत हुई है जिसमें एटलीस्ट उन्होंने माना तो है कि अगर ये कोई अगर कंसीव कर लेता है ड्यूरिंग मैरिटल रेप तो उनको हक है अबॉर्शन कराने का। तो कम से कम उसने इस बात को एक्नॉलेज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है महिलाओं के अधिकारों के लिए। तो एक शुरुआत हुई है और अच्छी शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है आगे जाकर ओवरऑल भी इनको इस बात पर सम्मति बनानी पड़ेगी कि मैरिटल रेप एक सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी महिला की याचिका पर कहा था कि 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून में संशोधन हुआ था, जिसमें पति की जगह पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था ताकि अविवाहित महिलाओं को भी इसके दायरे में लाया जा सके।
आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2021 में संशोधन के बाद ये कानून विवाहित और अविवाहित महिला में अंतर नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 25 साल की उस महिला की याचिका पर आया है जो अपने पार्टनर के साथ सहमति से रह रही थी, लेकिन बाद में उसने शादी करने से मना कर दिया। महिला का कहना था कि वो बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती है, इसलिए उसे अबॉर्शन की अनुमति दी जाए। महिला को अबॉर्शन कराने की इजाज़त दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने महिला को अबॉर्शन की इजाज़त दी थी। भारत में अबॉर्शन को मान्यता देने का कानून 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन अभी भी इस कानून को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है। केंद्र सरकार के एक दस्तावेज के मुताबिक भारत में हर साल जितनी माँओं की मौत होती है उनमें से 8% मौतें असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। इस दस्तावेज का कहना है कि भारत में हर साल असुरक्षित गर्भपात के कारण 12,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। भारत में अबॉर्शन यानी गर्भपात को कानूनी मान्यता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी छूट मिल जाए। भारत में अबॉर्शन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब जानते हैं 3 कैटेगरी के बारे में कि कौन कौन सी वो कैटेगरी है जिसके अंतर्गत महिलाएं कानूनन तौर पर अबॉर्शन करवा सकती हैं। भारत में अबॉर्शन को लेकर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जो 1971 से लागू है। इसमें 2021 में संशोधन हुआ था। भारत में पहले कुछ मामलों में 20 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने की मंजूरी थी, लेकिन 2021 में इस कानून में संशोधन के बाद ये समय सीमा बढ़कर 24 हफ्ते तक कर दी गई। इतना ही नहीं, कुछ खास मामलों में 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन कराने की मंजूरी ली जा सकती है। भारत में अबॉर्शन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। प्रेगनेंसी के 0 से 20 हफ्ते तक, अगर कोई महिला मां बनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस फेल हो गया हो, महिला ना चाहते हुए भी गर्भवती हो जाए तो वो अबॉर्शन करवा सकती है। इसके लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का होना ज़रूरी है। दूसरा, प्रेगनेंसी के 20 से 24 हफ्ते तक, अगर महिला यौन उत्पीड़न या रेप का शिकार हुई हो और उस वजह से प्रेग्नेंट हुई हो, 20 से 24 हफ्ते के बीच भी अबॉर्शन करवा सकती है। अगर महिला विकलांग है तो भी अबॉर्शन करवा सकती है। इसके अलावा बच्चे के जिंदा रहने के चांस कम हैं या मां की जान को खतरा है और प्रेगनेंसी के दौरान महिला का मैरिटल स्टेटस बदल जाए, यानी उसका तलाक हो जाए या फिर विधवा हो जाए, तो भी अबॉर्शन करवा सकती है। तीसरा, प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते बाद, अगर मां या बच्चे के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा हो तो महिला 24 हफ्ते बाद भी अबॉर्शन करवा सकती है। हालांकि इस पर फैसला मेडिकल बोर्ड लेगा। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बारे में जाना। हमने जाना कि गर्भपात की पहले क्या स्थिति थी और अविवाहित महिलाओं को अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या राहत दी है। एमटीपी एक्ट के बारे में भी जाना। हमने ये भी जाना कि अब किस तरह से बदलाव करके 3 कैटेगरी में गर्भपात की स्थिति को बांट दिया गया है। किस तरह से अब कानूनी और सुरक्षित तरीके से महिलाएं अपना गर्भपात करवा सकती हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि इस निर्णय के पीछे क्या आवश्यकता थी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए TV24।